ये क्या कर दिया तुमने? दिखाई नहीं देता? हर काम उल्टा सीधा करते रहते हो। माफ कर दीजिए मेम साहब, मैंने देखा नहीं था आपको, मैंने आपको देखा नहीं था। मैं ना मस्ती कर रही थी, मजाक कर रही थी। अरे मेम साहब, अरे मेम साहब, अरे मेम साहब क्या कर रही हैं? जूही, घर पे आओ, अंदर आओ। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती की कोई माफी नहीं। जब तुमने पहली बार गलती की थी तो समझाया भी था। दफा हो जाए यहाँ से। सॉरी सर। सुजीत, बाहर जो कुछ भी हुआ उसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक मजाक था। तुम चुप। ऐसा बेहुदा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। साहब मुझे माफ कर दो साहब, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर फेंक दूंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं। मिस्टर सुजीत का घर यही है? जी हाँ, कहिए क्या बात है? जी, आप कौन? जी मैं उनकी पत्नी जूही। सर यही है। तो मिस जूही, आपके और सुजीत के अलावा इस घर में और कौन कौन रहते हैं? जी इस घर में तो मैं और मेरे पति ही रहते हैं, बाकी पासी की सोसाइटी में उनके मम्मी पापा भी रहते हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त आपके पति कहाँ हैं? वो बिजनेस के काम से शहर से बाहर गए हैं। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? देखिए मिस जूही, हमें यहीं पास के कचरे के ढेर से एक डेड बॉडी मिली है और इसी डेड बॉडी के पॉकेट से एक आई कार्ड मिला। अर्जुन। जी सर। आई कार्ड। आई कार्ड। हाँ सर, मिल गया, ये लीजिए। और इस आई कार्ड पर यहीं का पता है। हम पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें शक है कि वो डेड बॉडी इसी शख्स का है। ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, वो अच्छे खासे तो घर से बाहर गए थे। लेकिन मैडम, ये आई कार्ड आपके पति का ही है, राइट? हाँ इंस्पेक्टर साहब।
देखिए मैडम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट कि वो डेड बॉडी आपके पति सुजीत का ही है। ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे अच्छे भले तो गए थे घर से, ऐसे कैसे हो सकता है? मिस जूही, संभालिए अपने आप को। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है हम बॉडी आपको सौंप देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलते हैं हम। अर्जुन। जी सर। चलो। ओके सर। ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सर, अब आगे क्या करना है? अर्जुन। जी सर। मुझे ये केस ना कुछ उलझा हुआ लग रहा है। जी सर, बहुत। अर्जुन एक काम करो। जी सर। हमारी पूरी टीम को ना अलर्ट मोड में डाल दो। जी सर। हमसे एक भी क्लू छूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। देखो ये सुजीत की कॉल डिटेल्स निकालो, इनकी बैंक डिटेल्स निकालो। जी। और साथ में 3 दिन का लोकेशन डिटेल्स भी निकालना। ओके सर। ये सभी चीज में टेबल पे जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर, बिल्कुल। और तुम एक काम करो। जी सर। तुम यहीं पे तैनात होकर उनकी वाइफ मिस जूही पे नजर रखो। वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। मुझे उसकी हर एक हरकत का अप टू डेट रिपोर्ट चाहिए। जी सर, हो जाएगा। चलो। जी। तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें मना किया था ना मैंने। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कोई देख लेगा। देखता है तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चलो, मैं आती हूँ। कोई देख लेगा। गाड़ी कैसे चलाओगे? चाबी तो मेरे पास है। लाओ। कुछ पता चला मेरे पति के कातिलों का? देखिए मिस जूही, छानबीन जारी है। हम बहुत ही जल्द कातिलों का पता लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात कहिए। ये मिस्टर सुजीत किस टाइप के इंसान थे? मतलब? मैं समझी नहीं कुछ। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका नेचर कैसा था, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव किस टाइप का था? सर वो गुस्सैल थे, पर वो दिल के बहुत अच्छे थे। एक बात बताइए, आपको किसी पे कोई शक? नहीं सर, मुझे तो किसी पर कोई शक नहीं है। आपके और आपके पति के बीच के संबंध कैसे थे? सर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत खुश थे हम हमारी जिंदगी में। एक दूसरे के बगैर हम रह ही नहीं पाते थे।
पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को। जूही, हाँ मेरा सेविंग किट लेते आना। लाई बाबा। ये लो आपका शेविंग किट। वैसे हाँ? इस बार आप कब आओगे? अभी तो कुछ कह नहीं सकता, वैसे 1 महीने तो लग ही जाएंगे। 1 महीना? अच्छा बाबा, जल्दी आ जाऊंगा। ऑफ कोर्स। अब चलो प्यारी सी स्माइल दे दो। अरे बाबा दे दो। अरे मान भी जाओ। देखो, तुम्हारे पर उदासी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। दे दो, दे दो, दे दो। स्मेल आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और ये आ गई, आ गई। आप हमेशा ऐसे ही बोल के जाते हो। इस बार पक्का जल्दी आ जाऊंगा। नहीं आते हो आप। अरे कह दिया ना, आऊंगा तो पक्का आ जाऊंगा। ओके, अब मुझे पक्का मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से। और इसको, और हाँ, अपना ख्याल रखना। और आप भी अपना ख्याल रखना। ओके? बिल्कुल। और मुझे पहुंच के जरूर कॉल करना। ओके। अच्छा जूही जी, सुजीत की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। बिजनेस में या आस पड़ोस में कोई आपसी रंजिश? नहीं सर। सुजीत इतना अच्छा आदमी था और बिजनेस में उसकी दुश्मनी किसी से हो, ऐसा नहीं हो सकता। और रही बात आस पड़ोस की, तो कौन आता है कौन जाता है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम काम के सिलसिले से बाहर ही बिताते थे। ठीक है जूही जी, हम चलते हैं, लेकिन आगे अगर कुछ भी पूछताछ करनी हो हम फिर से आएंगे। चलो अर्जुन। ओके सर। जूही जी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ सर? हमने आपके और आपके पति दोनों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाले हैं, तो उसमें पता चला कि आपके नंबर से एक नंबर पे कई बार बात हुई है। क्या मैं जान सकता हूं यह नंबर किसका है? 1 मिनट सर। डायल करिए। ओ अच्छा, ये हमारे राहुल ड्राइवर का नंबर है। ड्राइवर? वो तुम्हें इतना कॉल क्यों करता था? सर वो 1 महीने पहले मेरे पति ने उसे काम से निकाल दिया था। इसके चलते वो मुझे बार बार कॉल कर रहा था और कह रहा था मुझे वापस से काम पर रख लो। आपके पति ने उसे काम से क्यों निकाला था? सर वो जूही जी, कितना झूठ बोलेंगी आप? देखिए, आपका झूठ पकड़ा गया है। अब बेहतर इसी में होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दें। अर्जुन। जी सर। ओके सर। देखिए मैडम, जब मैंने आपके और आपके पति सुजीत के कॉल डिटेल्स निकाले, तभी हमको आप पर शक हो गया था और मैंने आप पर और आपके आशिक राहुल पर, दोनों पर नजर रखी हुई थी। आप क्या करती है, कहां जाती है, किससे मिलती हैं, आपकी हर एक हरकत पर हमारी नजर थी। और तभी हमें यह पता चला कि आपके हस्बैंड का कत्ल आपने और आपके आशिक राहुल ने किया है। तो बेहतर इसी में होगा
कि आप हमें सब कुछ बता दें, वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सुजीत को। मैडम, मैंने आपको सच कहने को कहा है। अर्जुन, चल सर, चल चल। राहुल तुम और ये मैडम, अब भी कुछ कहना बाकी है या आगे की कहानी आप हमें बताएंगी? सर, मेरे पति ज्यादातर काम के सिलसिले से शहर के बाहर ही रहते थे। हमेशा घर में अकेली रहती थी। मुझे इतना अकेलापन फील होता था कि मेरे पास कोई नहीं होता था बात करने के लिए। अगर होता था तो सिर्फ राहुल। पता नहीं कब और कैसे मैं उसे इतना चाहने लगी और राहुल भी मुझे चाहने लगा था। हम एक दूसरे को चाहने लगे थे, प्यार करने लगे थे। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। फिर एक दिन कौन है बताओ? जूही। ओ, पहचान लिया। कैसे नहीं पहचानता? तुम्हारे अलावा और कोई लड़की है मेरी लाइफ में? ये तो है। तुम मुझे बहुत वेट कराती हो सच में। अरे बाबा, बताया तो था कि मेरे ससुराल वाले रहते पास ही में। इसकी वजह से मुझे छुपते छुपाते हुए आना पड़ा। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें मुझे वेट कराना अच्छा लगता है? थोड़ा सा। अच्छा। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू मेरी जान। और तुम्हारे हेयर भी। थैंक यू। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम बहुत नाटक करती हो। कैसे? अच्छा वो सब छोड़ो, सुधीर कब आने वाला है? सुधीर अगले महीने आने वाला है। तब तक हम प्यार करते हैं। मतलब पूरा 1 महीना है हमारे पास? हाँ, और 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। पता नहीं कौन है इस वक्त। रुको मैं देखता हूँ। इस वक्त। अरे नहीं, तुम मत जाओ। तुम जाओगी तो शक हो जाएगा किसी को। मैं जाके आती हूँ। अच्छा सुनो, जल्दी आना। अभी आई बाबा, अभी आई। अरे आ रही हूँ बाबा, कब से बेल बजा रहे हो? सरप्राइज। तुम? अरे सुजीत, तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? हाँ, तुमको बहुत मिस कर रहा था। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने सारा कार्यक्रम कैंसिल करके तुमसे मिलने चला आया। और फिर मैंने तुमसे वादा भी तो किया था, जल्दी आऊंगा। अब मैं फ्रेश हो गया था। अरे सुजीत, मेरे हाथ की कॉफी पी के जाइए ना। सुधीर आ गया? ये तो 1 महीने बाद आने वाला था। अरे मैं यहीं पे हूँ, चिल्ला क्यों रही है? कुछ अच्छा होते हुए देख नहीं सकते मेरा? सही में मैं बहुत थक गया हूँ। मैं फ्रेश हो गया था। अरे सुजीत, मेरे हाथ की कॉफी पी के जाइए ना। और बाकी थकान मिटाने के लिए तो मैं हूं ना। क्या यार? अरे वो तो तुम हो ही, लेकिन सच में मैं बहुत थक गया हूँ। फ्रेश होके आते हैं, फिर प्यार से बातें करते हैं। हाँ। अरे बस सुजीत, 2 मिनट। तू मेरे बेडरूम में? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? जान से मार दूंगा। सुजीत,
मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर मुझसे दो? गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? बेहया, बेशरम, जी तो करता है कि तेरा गला घोट के जान ले लूं। सुजीत, कॉफी। सुजीत, हाँ, फोन काट दिया। फिर काट दिया। एक तो फोन उठा नहीं रही है और फोन काट रही है। रुक जा। हेलो, तुम्हें समझ नहीं आता मैं फोन काट रही हूँ? मैं अभी बात नहीं कर सकती, बोला ना। हे, गुस्सा किसको दिखा रही है? मैं तुझे कल से फोन लगा रहा हूँ तो अपना फोन बंद कर दिया। मतलब ऐसा कि पति के आते ही तूने मुझे साइड कर दिया। देख, अगर तू ऐसा कुछ सोच रही है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, कसम से बहुत प्यार। मुझे ये बकवास नहीं चाहिए, समझा? मुझे सिर्फ मेरा घर बचाना है। घर? अगर अगली बार से कॉल किया ना मुझे तो सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, समझा? पुलिस? फिर से फोन काट दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सो रहे हैं वो, उठ जाएंगे। इधर आ। तुम रुको, मैं आती हूँ। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो, उठ जाएंगे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो ना कहीं भाग चलते हैं। राहुल, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। बस कुछ ही दिन की तो बात है। क्यों? कुछ ही दिन में ऐसा क्या होने वाला है? मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, कैसे सुजीत को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और कैसे उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है। उसके बाद क्या? और तुम और मैं। तुम और मैं? हरामखोर! तू फिर मेरे घर में? मैंने तुझको मना किया था ना। रुक साले, अभी पुलिस को फोन लगाता और तुझे चोरी के इल्जाम में जेल। रुक साले, तू रुक।
हमारे सबके किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मर जाएगा वो राहुल, राहुल मर जाएगा वो राहुल, मर जाएगा। हमारे सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा राहुल, राहुल वो मर जाएगा राहुल, राहुल। ये तो मर गया, अब क्या करें राहुल? हे, देखिए जूही जी, आप लोग गुनहगार हैं या नहीं, वो फैसला तो कोर्ट करेगी। अर्जुन, लेके चलो इन्हें, और इनको भी ले जाने का बंदोबस्त करो। एक लेडी कांस्टेबल को इन्फॉर्म करना। ओके सर। चल चल। चलिए मैडम जी, मिलते हैं जेल में।